चलो शुरू करते हैं 3D अभी. We have finished with vector and now we'll start with 3D. But before starting directly with 3D, I have something to say to all the students. 3D एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगते ही है. There is a reason of course, but in practice, in actual practice, 3D is not very difficult at all. So I'll try to make it easier for you people. Let's see कितना कर सकते हैं. बट क्यों डिफ़िकल्ट लगता है उसको पहले 2 लाइन में बताते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे शुरू करेंगे. ठीक है. तो 3D डिफ़िकल्ट होने का एक ही कारण है कि हम लोग जिस डायमेंशन में है वही 3 डायमेंशन है. मैं कोई रिसर्च लेवल का बात नहीं बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन सेंस और कॉमन परसेप्शन. तो उस हिसाब से हम लोग 3 डायमेंशन में हैं और 3 डायमेंशन में रह के हम 3 डायमेंशन का ही चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं. सो डेफिनेटली देयर विल बी लिटिल प्रॉब्लम. बट अगर 3 डायमेंशन में रह के तुम 2 डायमेंशन को देखोगे तो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा. भले ही 2 डायमेंशन का चीज़ इन कंपैरिजन टू 3D इट इज़ डिफ़िकल्ट. जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, पैराबोला, हाइपरबोला, राइट, इलिप्स, ये सब इतना आसान नहीं है. बट वी फाइंड इट कंफर्टेबल बिकॉज हम लोग 3 डायमेंशन में है और हम लोग प्लेन को देखते हैं 2 डायमेंशन. ठीक उसी तरह से 2 डायमेंशन में रह के 1 डायमेंशन को देखना आसान रहेगा. तो बिकॉज वी आर इन 3 डायमेंशन हमारे लिए परसेप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. एंड इसलिए वेराइटीज, मतलब डिफरेंट आदमी को डिफरेंट परसेप्शन मिलता है ऑन एंड दे परसीव डिफरेंटली एवरीथिंग व्हाट दे सी. तो इसलिए 3D को समझने के लिए या फिर समझने में बहुत सारे इंसान को डिफरेंट स्टेजेस मिलता है. दे सम पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, सम पीपल मे नॉट परसीव इट एज इजीली एज द अदर्स डू. कारण यही है कि इमेजिनेशन का लेवल हर इंसान का सेम नहीं होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3D सीखने के लिए तुम्हारा इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड यू मस्ट बी प्रैक्टिकल, यू मस्ट हैव ए गुड परसेप्शन. ठीक है. तो टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ 3D, मैं वहाँ जाने से पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो बोर्ड है 2 डायमेंशनल प्लेन, इसमें अगर मैं 3D को समझाने का कोशिश करूँगा तो ओबियसली 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ पे 2 डायमेंशनल बन के आएगा और हमको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ये ऐसे निकला हुआ है या फिर ये ऐसे खड़ा है. तो उससे अच्छा है पहले हम लोग एक मॉडल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको परसीव करेंगे बोर्ड में. एंड देन आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल विद द होल सिचुएशन. और एक बार जब दिमाग में ये इमेज घुस जाएगा देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू परसीव एनीथिंग रिलेटेड टू दिस. ठीक है. सो लेट मी ट्राई टू गिव यू अ वेरी स्मॉल, आई शुड नॉट से दैट इट इज अ मॉडल बट इट्स जस्ट ए विजुअल एड्स आई कैन से. ठीक है. तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि व्हाट इज ऑक्टेंट, जो कि तुम लोगों को 11 में मिल चुका है, बट फिर भी आई एम डूइंग अ रिपीटेशन सो दैट इट विल हेल्प यू टू थिंक अबाउट, राइट. तो 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन जब अपने आप को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो टोटल स्पेस में 8 हिस्सा बनता है, 8 पार्ट्स. ईच पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टेंट. तो मैंने एक छोटा सा मॉडल बना के रखा है. देखो ऐसे करने से थोड़ा सा हल्का सा तुमको दिखने में आसान होगा, राइट. सो जस्ट यू सी, यहाँ पे ये एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन, राइट, दिस इज ए प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन. उसके बाद ये वाले एक प्लेन है, दिस वन इज द अनदर प्लेन एंड दिस इज द थर्ड. तो ये तीनों प्लेन जब अपने आप को एक दूसरे को ऐसे काटेंगे तो यू विल बी गेटिंग 8 पार्ट्स इन द स्पेस. ये 1 2 3 4 ऐसे करके. ठीक है. ये 4, ठीक इसके नीचे मिलेगा 4. तो these 8 parts are known as the octants. So जो कि तुम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं रेफरेंस ले रहा हूँ बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमको इसी से काम करना है. अभी पूरे 3 डायमेंशन का एक्सटेंसिव यूज है यहाँ पे. सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेकिंग लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन दिस एट द बिगिनिंग. तो ये हो गया हमारा छोटा सा एक मॉडल. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो we already I told you in the vector we consider the right handed rectangular system. ठीक है. राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है. तो ये जो है दिस वन
this one is the x-axis. If you consider like this, just see it, compare करो, right? ये वाला x-axis, ये वाला y-axis, this is y-axis. I'll show you show it by a pointer, right? This which is coming to you is the x-axis, this is y-axis and this is z-axis, right? So ये है तुम्हारा directions. Z-axis in the sense this side it is positive, below it is negative. This is coming towards you positive, going back side negative. This is positive, this side it is negative. So that's what the beginning of the 3 dimension. ठीक है, ओके. उसके बाद जल्दी से हम लोग आते हैं पॉइंट्स का पोजीशन में. देखो राइट, पॉइंट्स का पोजीशन में थोड़ा सा आइडिया लगा के यहाँ पे एक पॉइंट्स को बनाने का कोशिश किया. दिस इज अ पॉइंट, यू कैन सी दैट दिस इज अ पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट तुमने स्पेस में पकड़ लिया है, ऐसे घुमा के देख लो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोजीशंस. डू नॉट लुक एट द स्टिक बाई व्हिच आई एम होल्डिंग द पॉइंट. इसको नहीं दिखना है, जस्ट पॉइंट को देखो. पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है. तो व्हाट विल हैपन टू दिस पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स. तो क्या करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा. जैसे यहाँ से डायरेक्टली तुम अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करोगे, यहाँ पे ये वाला कौन सा प्लेन है बोल सकते हो क्या? दिस इज कंटेनिंग, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, सो इट इज वाई जेड प्लेन. तो जब तुमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वाई जेड प्लेन में. सो जितना डिस्टेंस है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट. ये कौन सा प्लेन है नीचे जो है, ये एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है. तो यहाँ से जो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे नीचे तो ये देगा जेड कोऑर्डिनेट. फिर यहाँ से ये वाला कौन सा प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्स प्लेन है. तो ऐसे जब परपेंडिकुलर खींचोगे राइट, तो ये लेंथ क्या देता है तुमको, जेड कोऑर्डिनेट. तो उसी हिसाब से विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. दिस सपोज पी इट इज एक्स वाई जेड. क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्लियर होना. एंड आफ्टर दैट मैं आऊंगा लाइंस में, क्योंकि हमें लाइंस का भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इन द सेंस व्हाट, हमको इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा. सो फॉर दैट, बिकॉज स्टार्टिंग इज विद द लाइन ओनली, अ डायरेक्टेड लाइन. ठीक है, तो मैं समझाने के लिए ले रहा हूं एक बात. इट्स अ लाइन, ठीक है. मेरे यहाँ प्रैक्टिकली मैं इनडेफिनिट ऐसे नहीं दिखा सकता, राइट, सबको पता है. आई कैनॉट ड्रॉ और कैनॉट क्रिएट ए इनडेफिनिट लाइन लाइक दिस. बट नॉर्मली लाइन्स का क्या प्रॉपर्टीज है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द साइड्स इनडेफिनिटली. ठीक है, तो जब तक इस लाइन को हम लोग डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये एक यूजुअल लाइन होगा. बट जब हम 3D पढ़ेंगे, ऑलरेडी वेक्टर्स में हमको मिल चुका है, इसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा. या तो इस साइड में जाओ या फिर इस साइड में जाओ, कोई एक साइड, एनी डायरेक्शन. ठीक है, वंस वी असाइन ए डायरेक्शन देन दिस पर्टिकुलर यूजुअल लाइन बिकम्स ए डायरेक्टेड लाइन. और डायरेक्टेड लाइन का कंसेप्ट क्यों चाहिए थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा, बिकॉज वी विल हैव टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा दिखा इसलिए दे रहा हूं बिकॉज जब मैं बोर्ड में करूंगा तुम्हारा दिमाग में ये इमेज आता जाएगा एंड देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू इजिली कंप्रीहेंड व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन द बोर्ड. ठीक है, अदरवाइज आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड इन द बोर्ड ऑल्सो, बट थोड़ा सा ये मैंने टाइम वेस्ट बोलो या फिर वॉट एवर यू से, बट आई एम डूइंग दैट, राइट. उसके बाद सोचते हैं अभी, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखते हैं, इफ वी कंसीडर ओनली द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो हमको ये जानना भी जरूरी होता है. वी मस्ट नोट दिस ऑल्सो. जब 3 डायमेंशन में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बोलेंगे तो हाउ विल द कोऑर्डिनेट एक्सिस लुकिंग लाइक, ऐसे होगा. ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस. आई हैवंट कंसीडर्ड दिस टाइम द प्लेन्स. ऐसे प्लेन होगा, राइट, ऐसे करके प्लेन होगा, 3 प्लेन, उनको हटा दिया मैंने, बस एक्सिस को पकड़ा है ऐसे करके, राइट. वी कैन सी, मैं थोड़ा रोटेट करके दिखा रहा हूँ. सो उसके बाद हमें डायरेक्शन का क्या जरूरत पड़ेगा, लाइंस का. अभी आते हैं उसका बात के लिए. ठीक है, ठीक है, ये मेरा रेफरेंशियल सिस्टम है. ठीक है,
ये मेरा रेफरेंशियल सिस्टम है, थोड़ा टेढ़ा करके रखे हैं सो दैट यू कैन सी ऑल द एक्सेस टुगेदर। मेरे पास स्पेस में एक लाइन है, ऐसे करके लाइन है, राइट। इस लाइन को मैं ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके ओरिजिन में ऐसे हटा देता हूं। आई फिक्स दिस विद द ओरिजिन, ठीक है। देने से नाउ आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या ये वाले लाइन इन सब एक्सेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन इसमें ही कहानी है, कहानी छुपा हुआ इसमें है। क्योंकि देखो ये जो सामने आ रहा है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पीछे है नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमें एक कन्वेंशन मान के चलना है, जब भी एंगल का बात हम करेंगे पॉजिटिव के साथ करेंगे, राइट। लेकिन अगर लाइन इस डायरेक्शन में चलेगा तो मैं ये वाला एंगल लूंगा। कहानी समझ में आया? थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लाइन का डायरेक्शन यहां अलॉट करता हूं तो ये मेरे एंगल होगा। अगर बाई चांस इसी लाइन को मैं पीछे बढ़ा देता हूं तो यहां से जो एंगल विथ दिस, राइट, कैन यू विजुअलाइज, यहां से अगर लाइन मेरा पीछे चला जाता है तो फिर मैं ये वाला एंगल लूंगा, ये वाला, दिस एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो पिछले जो एंगल था उसका ये होगा सप्लीमेंट 180 माइनस अल्फा, अगर वो अल्फा होता है तो। बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमको पता चलेगा ये इस डायरेक्शन में है तो मैं अल्फा ले रहा हूं, राइट। तब ये जब उल्टा डायरेक्शन में होगा तो 180 माइनस अल्फा लूंगा। तो हमें डायरेक्शन को जानना बहुत जरूरी होता है इन नोइंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस, ठीक है। चलो आप चलते हैं आगे, 3D का थ्योरी क्या बोलता है हमको। विल बी राइटिंग सम नोट्स एंड ऑफ कोर्स ऑल द नोट्स विल बी अवेलेबल इन द लिंक आई विल बी गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, राइट। तो तुम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, समझ में आने से बहुत अच्छा है, राइट। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली। आई विल ट्राई टू मेक 3D इजी फॉर यू, दैट आई विल ट्राई, राइट। ओके, सो सबसे पहला कंसेप्ट जो है, डायरेक्टेड लाइंस के बारे में नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट विथ वेक्टर। तो मैं सबसे पहले डायरेक्टली, इवन इफ ये भी मैंने लिखा फिर भी हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, राइट। अभी देखो मैं उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां बनाने का कोशिश करता हूं, राइट। दिस वर द थिंग्स, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें मैंने एक लाइन, अच्छा मैं इस लाइन को यहां ड्रॉ किया, आई हैव ड्रॉन द लाइन हियर, लेकिन अपना सुविधा के लिए इसको शिफ्ट करके पैरेलली ओरिजिन से डाल दूंगा। ओरिजिन से डाल देने से क्या होगा, आई कैन टॉक अबाउट द एंगल्स। इस लाइन का ये वाला एंगल है, मैंने एक डायरेक्शन असाइन कर दिया है, ध्यान देना, एक डायरेक्शन असाइन कर दिया। ये दोनों डायरेक्शन नहीं है मगर ये दोनों इंडिकेशन है कि ये लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, बट लाइन इज इन दिस डायरेक्शन। तो फिर इसको अल्फा बोलेंगे, दिस एंगल इज बीटा दैट इज मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड ये जो जेड एक्सिस के साथ बना है ये बीटा है, सॉरी आई एम सॉरी, इट इज गामा। तो हमने तीन एंगल बना दिया, किसके साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। तो ये तीन एंगल किसके साथ बना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 3 एक्सिस। तो हम इसको नोट बना के लिख भी लेते हैं, राइट। लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय a line, rather I can say directed line, that is better, right. A directed line with positive direction of x axis, y axis and z axis, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो गया। तो जब ये तीन एंगल हमको मिल गया, इन तीनों एंगल को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, वो ऑलरेडी हमको वेक्टर में मिल चुका है। देन आई एम राइटिंग एट द टॉप, देन L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा आर कॉल्ड द, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट,
ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन जो तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो, राइट, एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो। डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन इसलिए बोलता है बिकॉज इन अदर वर्ड्स दिस इंफॉर्मेशन टेल्स यू अबाउट द पोजिशन ऑफ द लाइन, कि कैसे किस एंगल में किसके साथ इंक्लाइंड हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज अ डायरेक्शन कोसाइंस। एंड कोसाइंस इसलिए बोलता है बिकॉज यू हैव टेकन द कोस, राइट, कॉस ऑफ द थिंग। अब इसमें एक नोट है, जो नोट के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। जैसे इफ यू हैव दिस एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ भी तो एक एंगल बनाएगा। दैट इज व्हिच एंगल इट इज, दैट इज अ सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल अल्फा। उसका अगर कोसाइन लेंगे तो क्या मिलेगा, वो भी तो डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, वो गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन को ले रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन को ले रहे हैं। तो भले ही एक लाइन का हमें डायरेक्शन अगर फिक्स करेंगे तो एक मिलेगा, तब वन सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस विल बी गेटिंग फॉर दैट लाइन। और अगर डायरेक्शन को उल्टा कर दे, ठीक जो पहले मिला था उसका निगेटिव मिलेगा एज ए डायरेक्शन कोसाइंस। तो ऑफ कोर्स once the direction is fixed we have a single set of direction cosines। ये हमेशा दिमाग में क्लैरिटी रखना। और अगर लाइंस को हमने फिक्स करके नहीं दिया, सिंपली बोला कुछ इंफॉर्मेशंस देके फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो हम लोग इसके सामने हमेशा प्लस और माइनस लगाते हैं, ये नहीं जानने के कारण कि कौन सा डायरेक्शन में लाइन है। कहानी क्लियर हुआ। अगर मुझे एंगल मिलेगा कि ये लाइन इस एंगल में एक्स एक्सिस के साथ है, उस एंगल में वाई एक्सिस के साथ है, तो मुझे कोई साइन नहीं लगाना है, जो भी साइन कोसाइन से आएगा दैट्स ऑल। और अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम में ऐसा रेफरेंस नहीं आया जिसमें मुझे एंगल के बारे में पता चले, डायरेक्शंस के बारे में पता नहीं चले, तो फिर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने से प्लस और माइनस डालना होगा। विल बी फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स, यू विल नॉट फाइंड एनी कंफ्यूजन व्हेन विल प्रोसीड फर्दर विद द प्रॉब्लम्स। ये तुमको नोट करके लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 3D स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आगे चलेंगे अभी। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो प्रूफ में अभी नहीं दिखाऊंगा यहां पे। इफ यू विल बी इंटरेस्टेड यू गो थ्रू द बुक। अगर बाई चांस नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना, देन आई विल क्लियरली एक्सप्लेन दिस, ठीक है। वो है दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 where L M N are the theses of a line। किसी एक लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइंस होता है एलिमेंट, तो फिर ये नेसेसरीली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का भी आइडिया मिल जाएगा, राइट। कैसे मिलेगा देख लो। तो इसी को मैं स्टार लगा के 2 नंबर बोल देता हूं। व्हाट वाज एल? एल मीन्स कॉस, राइट, कॉस अल्फा। मैं उसी रेफरेंस में ले रहा हूं जो फिगर मैंने बनाया था, सो विल बी गेटिंग दिस। सो देखो, यहां से जो मैं अभी दिखाऊंगा इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलता है या फिर 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, मे बी कमिंग इन द जी मेंस ऑल्सो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये तो हमें इससे डायरेक्ट मिल गया। अब कल को क्या कर सकता है कोई, राइट। तो देखो मैं डिडक्शन से दिखा दे रहा हूं स्टार 1 देके। मान लो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग कैसे बना सकते हैं, कन्वर्ट करके साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, देन आई कैन राइट कॉस स्क्वायर बीटा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा and this as 1 minus sin square gamma equal to 1. If I simplify all this, what will I get? Sin square alpha plus sin square beta
plus sin square gamma equal to 2, right? This is a very important relation. This is a very important relation because in exam we might ask you, okay, if alpha, beta and gamma are the angles with x-axis, y-axis and z-axis, which is made by a line, then you find what is the value of sin square alpha plus cos square, sin square beta plus sin square gamma. 2 hai, right? Will it be 2? Because this side you see 3 and then 1 will be brought from that side, 2 will be there. This negative quantities to the right side. So that simplification you can do. ये हो गया एक. फिर दूसरा वाला क्या कर सकते हैं हम लोग? What is the other we can do? Right? What is the other things we can do? This is merely observations, nothing else. ठीक है? So क्या कर सकते हैं? देखो, we have a very important formula from class 11. Cos square alpha को हम लोग लिख सकते हैं 1 plus cos twice alpha. इसको लिख सकते हैं 1 plus cos twice beta. इसको लिख सकते हैं 1 plus cos twice gamma equal to 1. Now I would simplify to find the value of cos twice alpha, cos twice beta plus cos twice gamma, right? इसको सिंप्लीफाई करना है हमको. तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, तो क्लास 12 स्टूडेंट्स यू कैन डू इट. जैसे ऑल द हाफ आई टेक कॉमन, आई मल्टीप्लाई दैट साइड, सो इट बिकम्स 2, राइट? 2 हो गया. 2 होने के बाद यहाँ पे 3 बचेगा. 3 को उस साइड में ले गया, -1 हो जाएगा, राइट? सो वैल्यू ऑफ cos ट्वाइस अल्फा प्लस cos ट्वाइस बीटा प्लस cos ट्वाइस गामा विल बी इक्वल टू -1. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, कल को तुमको पूछ भी सकता है, अगर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, राइट? ये तो मुझे और बोलना नहीं है, बट रिमेंबर 3 रिलेशन लिखा, इसमें से ये तो फंडामेंटल रिलेशन है जो हमेशा ट्रू है, ये भी हमेशा ट्रू होगा, बट दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रिलेशन लाइक दिस. ये डिडक्शंस है उनका, जो कि क्वेश्चन बन के तुम्हारे सामने एग्जाम में आने का बराबर का चांस है, राइट? सो बी वेरी अलर्ट इन राइटिंग ऑल दिस. क्या इसको छोड़ के और कन्वर्शंस पॉसिबल है? देख लो, क्या पता ऐसे है, तो होने से वो भी एक क्वेश्चन बन के तुम्हारे सामने आ सकता है. सो दैट इज योर चैलेंज नाउ, हाउ यू विल गेट मेनी मोर डिडक्शंस फ्रॉम हियर, राइट? ओके, सो ये हो गया सबसे बिगिनिंग पार्ट का एक छोटा सा क्या बोले, 2 क्वेश्चंस मैंने दे ही दिया, राइट? लेट्स गो टू द अदर पार्ट. अदर पार्ट में हम पढ़ेंगे अभी डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज पहले पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस, आप पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज, राइट? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. तो ये क्या कंसेप्ट है? व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है? एनी 3 numbers, real numbers of course, right? Any 3 numbers A, B, C, right, are said to be a set of direction ratios of a line if they are proportional to they are proportional to whom? They are proportional to whom? They are proportional to the direction cosines L, M, N of the line. हर एक लाइन का एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होता है, उनका प्रोपोर्शनल कोई भी 3 नंबर तुम उठा ले लो, रियल नंबर, नाम दिए है ABC, उन सारे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज, कोई इसको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलता है, राइट? सो हु इज सेइंग व्हाट? दैट इज नॉट अ बोदरेशन, जस्ट यू नीड टू नो डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. एंड वहां पे सिंबल का भी थोड़ा सा फर्क है, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. जब हम लोग LMN बोलते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल with reference to 3D. if you're talking LMN,
talking about element, that means you are talking about the direction cosines, and ABC you are talking about direction ratios, right? So these are the standardized symbol which we use for 3D reference, ठीक है। सो ये हो गया। अब इससे क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको देखना है, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर, ठीक है, राइट। ओके, देख लो क्या करेंगे। जैसे देयरफॉर, अच्छा क्या बोले हम लोगों ने कि ये नंबर्स जो है ना प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब A:B:C विल बी इक्वल टू L:M:N, मतलब इन तीनों का रेशियो जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ दिस, राइट। इसको ऐसे नहीं बोल के हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो होगा A का L के साथ, B का M के साथ एंड C का N के साथ, दे विल बी सेम, दे विल बी सेम। तो इसको लेमडा नाम दे दिया हम लोगों ने। तो दिस इज A इक्वल टू लेमडा L, B इक्वल टू लेमडा N भी लिख सकते थे, मैंने M लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ये हो गया रिजल्ट्स। तो इसमें तुमने देखा कि जब हमको A निकालना होता है, A निकालना होता है तो L को लेमडा से मल्टीप्लाई किया, उसी लेमडा से फिर B M को भी मल्टीप्लाई करना है, N को भी करना है। ये लेमडा एक सेट ऑफ रेशियोज के लिए सेम रहेगा, समझ में आ गया। सो दिस इज द आइडिया हाउ वी प्रोसीड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन रेशियोज। तो उसके लिए कोई भी लेमडा ले लो, हाँ, बट कंडीशन वही है दैट लेमडा शुड नॉट बी जीरो लेने से सारे नंबर जीरो हो जाएगा। दिस इज ट्रिवियल, नॉट अलाउड। ट्रिवियल मतलब अलाउड ही नहीं है, क्योंकि तुम मल्टीप्लायर्स को जीरो लिखोगे, रेशियोज थोड़ी जीरो होगा कहीं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट डिडक्शंस के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक डिडक्शंस है, उसको हम लोग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा और प्रॉब्लम्स का भी स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ यू सी, इफ आई आस्क यू विथ रेफरेंस टू दैट रिलेशन ओनली, उसी रिलेशन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो बार बार मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर L स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर M स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर N स्क्वायर। व्हाट विल बी कॉमन हियर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, सिंपल 1 है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन से ऑलरेडी बोला गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा विल बी प्लस और माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा, हमने इतना मेहनत करके इसको निकाला क्यों, क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा होगा, है ये नहीं, नॉर्मल सा बात है। निकाला इसलिए क्योंकि अभी हम एक रिलेशन यूज करेंगे, फिर वहां से क्या मिलता है देखो, वी ऑलरेडी हैव A इक्वल टू L इंटू लेमडा। सो यहां से L इक्वल टू कितना है, A बाई लेमडा। अब यहां पे अगर तुम A का लेमडा का वैल्यू बैठा दोगे, तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, you have observed that L has been expressed with the help of these three numbers A, B, C। लेमडा का नाम निशान नहीं है, गायब कर दिया, ठीक है। यही मेरा टारगेट था। तो मैंने लेमडा को जो अपने से खुद लिया था एक रेशियो का क्वांटिटी, जो मल्टीप्लायर्स, उसको मैंने गायब कर दिया। देखे, सिंपली L को एक्सप्रेस कर दिया विद द 3 डिफरेंट नंबर्स विच आर डायरेक्शन रेशियोज। मतलब साफ है, अगर कल को किसी ने बोल दिया कि ABC नामक 3 नंबर है जो डायरेक्शन रेशियो बनाता है किसी एक लाइन का, तो फिर उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, भाई हाजिर है फॉर्मूला, ठीक है। सो बाकी दोनों पार्ट मुझे डायरेक्ट लिखना है, आई डू नॉट वांट टू राइट सेपरेटली द डिडक्शंस। तो जब M के लिए अप्लाई करोगे तो M में क्या आएगा, ये आएगा B प्लस और माइनस, नीचे यही क्वांटिटी है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड सिमिलरली N के लिए भी वही क्वांटिटी होगा, ऊपर आएगा C और नीचे आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर द रूट। कहानी खत्म, कहानी बिल्कुल खत्म है। तो इसमें देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिल गया कि अगर कल को कोई बोलता है A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 है, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालो इस लाइन का, तो क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकालो, हर एक 1, 2, 3 को डिवाइड कर दो उससे,
बट अभी आएगा एक क्वेश्चन, राइट? नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, दैट्स द पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या क्वेश्चन आएगा? अभी तो हमने बहुत शान से बोला था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज यूनिक। अब भैया प्लस और माइनस दोनों आया, लेकिन याद करो मैं उस टाइम में और एक बात बोला था, प्लस और माइनस हमें लिखना पड़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको इस लाइन के बारे में ये कुछ भी पता नहीं है, व्हाट एंगल दे हैव मेड विथ व्हिच नंबर, व्हिच एक्सिस। तो इसलिए हमको दोनों का प्रोविजंस बना के रखना है प्लस और माइनस दे के। समझ में आ गए? सो वी आर कमिंग बैक विथ सम मोर प्रॉब्लम्स विथ रेफरेंस टू दिस। अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं, अब शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स। चलो अभी प्रॉब्लम्स लेते हैं, कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, विल बी मेकिंग इट मोर क्लियर ग्रेजुअली व्हेन विल गेट इनसाइड द चैप्टर। ठीक है, अभी शुरुआत है तो छोटा प्रॉब्लम से काम चलाना है। एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चैप्टर को समझना है, क्लियर करना है, तो हमेशा छोटा छोटा प्रॉब्लम से शुरू करना, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से, तो कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन डालता हूँ यहाँ पे, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस, राइट? तीनों एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? ठीक है, खुद ही कर पाओगे इफ यू कंसीडर द थ्री। एक्स एक्सिस पकड़ लो, व्हाट इज द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विथ इटसेल्फ? 0. व्हाट इज द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस? 90 डिग्री, विथ जेड एक्सिस 90 डिग्री। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि समझना है बस, तो यू हैव टू राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं अगर एक्स एक्सिस के बारे में बोल रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो, तो क्या होगा? एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो क्या होगा? cos 0, cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इसका मतलब 1 0 0, हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 1 0 0। ठीक उसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस का बात बोलता हूं, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल करता है? 90 डिग्री। सो द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी cos ऑफ 90, अपने आप क्या करता है? अपने आप के साथ विथ द वाई एक्सिस इटसेल्फ 0 डिग्री करेगा, एंड देन विथ जेड एक्सिस आल्सो 90 डिग्री। तो क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, राइट? दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन फॉर वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए क्या होगा? 0 0 1। ध्यान देना, ये ध्यान देना। और मैं तुमको एक बात का आइडिया भी देता हूँ, एक अगर 3/3 यूनिट मैट्रिक्स के बारे में सोचते हो, ये तुम ढूंढ के निकालना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो उसमें ये देखो, ये पहला रो, ये सेकेंड रो और थर्ड रो भी है। इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 डेफिनेटली हैव सम रिलेशन विथ these 3 things। कैसे ढूंढना तुम्हारा काम है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा एक छोटा सा पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट वाले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बुक का ही क्वेश्चन है। एक लाइन 3 एंगल बनाता है विद द 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। क्या क्या एंगल है सुन लो, ये बुक का ही क्वेश्चन है, सो मैं लिखूंगा नहीं। 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट? सुन लो, खुद लिख लेना। अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस? ठीक है, तो पहला वाला 90 डिग्री, तो एल कितना होगा? cos ऑफ 90 डिग्री। एम कितना होगा? cos ऑफ 135 डिग्री एंड दिस इज cos ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल लो, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन। तो cos 90 तो हो गया 0, तो दैट मीन्स L इज इक्वल टू 0। M cos 135 मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस होगा, राइट? माइनस कितना होगा? साइन ऑफ 45 होगा, राइट? क्योंकि ये होगा 180 माइनस कितना होगा? 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 होने से माइनस ऑफ cos ऑफ 45, राइट? तो ये जो भी है
रूट टू, 1 minus 1 by root 2, and then n will be equal to how much? cos 45 is 1 by root 2. ठीक है, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? तो आराम से तुम देखो, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए बोलो, ये तो गलत नहीं होगा क्योंकि दे दिया है वो लोग। क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है? हाँ है। इसका मतलब दीज थ्री नंबर्स आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आधार करके मैं एक दूसरा क्वेश्चन बनाने वाला हूं, राइट? अ सिंपल क्वेश्चन कि कल को अगर किसी ने तुमको पूछ दिया, तीन नंबर देके कि भाई कैन दीज नंबर्स बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, क्या ये तीनों नंबर डायरेक्शन कोसाइन बन सकता है किसी लाइन का? तो तुमको टेस्ट क्या करना है, क्या इनका स्क्वायर्स को ऐड करने से 1 मिलेगा? अगर मिल गया तो हाँ, और अगर नहीं मिला तो नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग यहाँ पे एलिमेंट मार्क नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको पता नहीं है दैट दे विल फॉर्म और दे विल नॉट फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड द स्क्वायर्स। तो कितना मिलेगा? 1/3 1/3 1/3, कितना मिला? 1 मिला। मतलब ये तीनों नंबर किसी ना किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जरूर होगा। क्या एंगल है बाद में सोचते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वी कैन गारंटी दैट दीज आर गोइंग टू फॉर्म डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन। समझ में आ गया? ओके, फिर इसी के ऊपर डिपेंड करके एक छोटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द direction cosines, right? Direction cosines of a line inclined equally to all the axes. तीनों एक्सेस के साथ इक्वल इंक्लिनेशन करने वाला उस लाइन का हमें क्या बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइन करने का मतलब है एंगल अल्फा होगा, सारे एंगल्स, राइट? सो हम लोग क्या बोलते हैं, वी नो, देखो इसमें भी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं बस ये लिख रहा हूं कि वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तुम लोगों को एक स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा दैट अल्फा बीटा एंगल्स आर व्हाट, आई हैवंट रिटन, ये रिलेशन है। तो इसमें तुमको क्या बोला है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द थ्री एक्सेस आर इक्वल। देखो यहां पे बोला है लाइन इंक्लाइन इक्वली, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है। तो कैन आई डायरेक्टली राइट दिस एज 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 सिंस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो व्हाट विल बी दिस, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 एंड देन cos अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस। देखो इसमें अगेन आई एम टेलिंग यू वी डू नॉट नो व्हिच पर्टिकुलर एंगल दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच डायरेक्शंस, दोनों लेना है। तो क्या हुआ डायरेक्शन कोसाइंस, cos अल्फा जो है cos बीटा भी वही है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस और माइनस 1/√3 प्लस और माइनस 1/√3 कॉमा प्लस और माइनस 1/√3। कहानी खत्म, कहानी बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट? यू विल अंडरस्टैंड इट। मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन आई थिंक दैट आई एम क्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड, राइट? जहाँ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगा डेफिनेटली आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट स्लोली, राइट? अच्छा, अगर कोई बोलता है इफ, राइट, से छोटा नंबर लेते हैं 2, 3 and 7 are forming a set of direction ratios, then find the direction cosines। किसी एक लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो, एक सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो, मैं ये नहीं बोला कि एक लाइन का इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है, आई विल डिस्कस दैट एज ए नोट। 2, 3 and 7 आर फॉर्मिंग ए सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, ठीक है? तो फिर उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? कमाल है, ऑलरेडी वी हैव गिवन यू द फॉर्मूला, राइट? जस्ट रिकॉल। इनको हम किस नाम से पुकारेंगे, ए बी सी, तो मुझे निकालना क्या है, एल एम एन।
तो हमें तो थोड़ा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गिवन डायरेक्शन रेशियोज आर ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस। मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, हियर ऐसे लिख रहा हूँ। एग्जाम में तुम लोगों को पूरा स्टेटमेंट देके लिखना है, मैं जस्ट टाइम बचा रहा हूँ, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो इसके बाद डायरेक्टली तुम बोल सकते हो व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज एल। इट इज, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, राइट? ए बाई प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ऐसे भी होगा, राइट? क्या मुझे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करके देना पड़ेगा? राइट? I think the calculation I may not do. If I do not do the calculation, then also you'll be able to do it. Sure. But anyway, let me finish with this. Here have 2, then this will be how much? 2 square, मतलब 4, 4 plus 9, 4 plus 9 मतलब 13, 4 plus 9 मतलब 13, 13 plus 49, 13 plus 49 मतलब 12 plus 50, 12 plus 50, 62. तो ये हो जाएगा 62. Then this will be how much? 3 by plus or minus 62, and then this is 7 by plus or minus 62. देख लेना 62 ही तो है। 49 plus 9 58, 58 plus 4 62, correct? So these are the direction cosine of the line. ठीक है, तो बहुत जल्दी इसको समझा दिया। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे जो हमने उसमें पहले नहीं बताया, राइट? दैट इज टू बी नोन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, राइट? नोट नहीं, ऐसे पॉइंट बना के लिख देते हैं, पॉइंट, ठीक है? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, राइट? लाइन जॉइनिंग, लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी बोलो, जॉइनिंग P x1 y1 z1, better you write line segment, right? Line segment joining PQ, then right? No, then नहीं, this is क्या होगा? x2 minus x1, y2 minus y1 और Z2 माइनस Z1, और नहीं एंड। इसके बाद कोई अगर ऐसे नहीं लेके उल्टा भी कर लेता है, x2 माइनस x1, देन x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड Z1 माइनस Z2, तो दोनों तरीके से ये सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्वेश्चन ये है, सही क्यों रहेगा? पहले समझ लो, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या फिर लाइन भी हो सकता है, तो फिर उनका एक सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या हो सकता है? सिंपली डिफरेंसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। ध्यान इसमें रखना है, अगर डिफरेंसेस तुम x1 से x2 ले रहे हो, बाकी कोऑर्डिनेट्स के लिए भी ऐसे ही लेना है, और एल्स x2 माइनस x1 ले लो, लेकिन बाकी के लिए भी सेम ही रखना है, डायरेक्शंस को उल्टा नहीं करोगे, ठीक है? तो ये दोनों हमको डायरेक्शन रेशियोज देता है उस लाइन का, लेकिन दोनों क्यों देता है? कारण सिंपल है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? सिंपली इट्स द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। तो प्रोपोर्शनल तो हम नेगेटिव मल्टीप्लायर्स को भी लेके कर सकते हैं ना, तो ये अगर 1 को लेके किया है तो ये -1 को लेके किया है, दोनों बराबर है। समझ में आ गया? और मल्टीप्लायर्स कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 0 नहीं होता है बस। तुम्हारे हाथ में कितना रियल नंबर है 0 को छोड़ के? बहुत सारे, इनफाइनिट। तो इसका मतलब तुम मल्टीप्लायर्स को इनफाइनिट तरीके से सोच सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जो मैं लेमडा के बारे में बोला था। तो इसका मतलब हर एक लेमडा के लिए एक एक डायरेक्शन रेशियोज का सेट मिलता जाएगा। तो कितना डायरेक्शन रेशियोज का सेट मिलेगा फॉर ए गिवन लाइन? इट इज इनफाइनिट। सो हर एक लाइन का, डायरेक्टेड लाइन का एक ही डायरेक्शन कोसाइंस का सेट होगा, whereas it has infinite number of direction ratios, number 1. number 2, एक लाइन का हर एक डायरेक्शन रेशियोज का सेट अपने आप का प्रोपोर्शनल होता है। कारण क्या है? बिकॉज दे आर ओरिजिनली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। ये दोनों बात ध्यान से यहां पे रखना है, ठीक है? ओके,
तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को लेके आगे बढ़ता हूँ। मान लेते हैं कल को, एक को ले लो यहाँ से, ठीक है, दोनों को नहीं डिस्कस करेंगे, एक को ले लेते हैं। मान लो इसी में किसी ने बोल दिया कि भैया इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल के बताओ, जो P XY Z X1 Y1 Z1 एंड X2 Y2 Z2 को ज्वाइन करता है। कहानी समझ में आया? इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल के बताओ। भाई हमारे पास फॉर्मूला तो है, क्योंकि ये अगर डायरेक्शन रेशियोज है, हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं? ABC से। ठीक है, क्या ये क्लियर है? तो व्हाट विल बी द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन? L का क्या होता है? A बाई प्लस और माइनस, याद है ना? तो यहाँ पे A कौन सा होगा? X2 माइनस X1। मैं बस एक ही को निकल के बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? ये हो गया X2 माइनस X1 A स्क्वेयर, देन ये हो गया कितना? B स्क्वेयर, ये कितना हो गया? C स्क्वेयर, क्योंकि ये A, ये B, ये C है। आई थिंक यू आर फॉलोइंग दिस। बाकी भी ऐसा लिखेंगे, मैं बस एक के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो डेट इज X2 माइनस X1, नीचे क्या बोल सकते हो? कैन यू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला समथिंग? यस, एग्जैक्टली, यू शुड रिमेंबर दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। अच्छा, अब तुमको लगेगा कि प्लस माइनस क्यों लिखना है? प्लस माइनस इसके लिए नहीं लिखना है, प्लस माइनस लिखना पड़ रहा है, प्लस और माइनस लिखना पड़ रहा है इसके लिए। समझ में आ गया? सो अभी ध्यान से देखो, I am just finding the first component of the direction cosine, that is L. If I write the direction cosine for the second component, क्या होगा? Y2 minus Y1 divided by PQ। PQ का मतलब है दो पॉइंट का जो डिस्टेंस आया उस डिस्टेंस से डिवाइड करना है। You have to divide the difference between the coordinates by the distance of the 2 points. Then you are going to get the direction cosines of the line. राइट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएगा, राइट। आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस राइट नाउ ओनली। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात जो तुमको हमेशा के लिए याद रखना जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम, ठीक है, इसी के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस कर ही लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 तक किया, ये 5 है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है, ऑफ ए लाइन joining, find the direction cosines of a line joining, से एक पॉइंट दे दिया A 1 2 3 एंड दूसरा वाला पॉइंट दे दिया -1 0 -4। मैंने कुछ नहीं सोचा पॉइंट का क्या हो रहा है, जस्ट मैंने रेंडमली 2 पॉइंट लिया और पूछा कि इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है भैया। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालोगे तुम? डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट सबसे पहले निकालो डायरेक्शन रेशियोज, राइट। तो क्लियरली वन सेट, ठीक है, वन सेट ऑफ डियर्स, राइट, ऑफ द लाइन, किसको ज्वाइन किया मैंने? ए बी को, ऑफ द लाइन ए बी। लाइन बनने से कैसे देते हैं हम लोग? ऐसे देते हैं, ठीक है, बी पर्टिकुलर फॉर दैट। नहीं देने से भी चलेगा वैसे, क्योंकि हम लोग 11 12 में इसको सिर्फ वेक्टर में ही यूज किए। एनीवे, बाई डायरेक्टेड एरोहेड्स का मतलब लाइन होता है। तो ये कितना होगा? इट विल बी हाउ विल डू इट? वी हैव ए नोटेशन बट, राइट, उस नोटेशन को भी सीख लो, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कंपटीशन में। तो हम एक थर्ड ब्रैकेट में लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज को, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट में। थर्ड ब्रैकेट मतलब एंगुलर ब्रैकेट, सॉरी नॉट थर्ड ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। तो क्या होगा? X2 माइनस X1, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं? -1 हो गया, देन 0 -2, देन -4 -3 -7। तो मेरे पास आ गया वन सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, राइट, डायरेक्शन रेशियोज आ गया। देयरफॉर दिस इज कितना होगा? दिस इज तो दिस डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस। मैं चाहता तो ए बी को निकल के रख सकता था, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए बी तो यहां से निकल जाएगा ना। क्या होगा इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 + 4 + 49, 4 + 4 + 49, 49 + 8, ठीक है, 17 कितना होगा? 57
57 हो गया, 57. So this is divided by root over 57 and this is divided by this. So तुमको डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, ठीक है. सो ये भी एक प्रॉब्लम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे तुमको एक बात खुद से पता लगाना है, अभी खुद से पता लगाना है. कल को अगर कोई बोलता है कि दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, अब देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम खुद ही अपना आइडिया करेंगे. नहीं, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है. व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइंस? दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में क्या बोल सकते हो? क्या दे विल बी सेम? अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो होना ही पड़ेगा, राइट? क्यों? कारण क्या है? ये वाला लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ सपोज अल्फा एंगल बनाता है और ये वाला इसका पैरेलल है तो ये भी अल्फा बनाएगा. ये अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है तो ये भी बीटा बनाएगा. ये अगर जेड एक्सिस के साथ गामा बनाएगा, ये भी गामा बनाएगा. तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? सेम होगा. कब? जब लाइंस पैरेलल होता है. ओके, ये समझ में आ गया. डायरेक्शन रेशियोज का क्या हाल होगा भैया? डायरेक्शन रेशियोज का भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा. इक्वल भी हो सकता है, मैं ही नहीं बोल रहा इक्वल नहीं होगा, लेकिन प्रोपोर्शनल होगा. क्योंकि अल्टीमेटली दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस किसका मल्टीपल होगा? वो जो कॉमन डायरेक्शन कोसाइन है उसी का मल्टीपल होगा. तो चाहे दो बार अलग अलग निकालो, दे विल बी प्रोपोर्शनल, राइट? एम आई क्लियर टू यू? सो कल को अगर किसी ने बोल दिया कि दिखाओ भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है 3D का कंसेप्ट में, तो तुम क्या दिखाने से हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन रेशियोज निकालो और दिखाओ कि वो दोनों प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब लाइंस विल बी पैरेलल. उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स टेक इट. बुक का ही क्वेश्चन है, राइट? कोलिनियरिटी के ऊपर हो गया, पैरेलल नहीं बोला है, कोलिनियरिटी बोला है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट्स को नोट करूंगा, ठीक है? तुम लोगों के पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 बना के दे रहा हूं यहाँ पे. ये बुक का क्वेश्चन है, दिस फ्रॉम बुक. सो पॉइंट्स आर 2 3 4. पॉइंट्स आर, एक पॉइंट ले लिया 2 3 4, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है? एंड देन -1 -2 1 and then 5 8 7. ये पॉइंट्स देके वो बोल रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है. देखो, कोलिनियरिटी दिखाने का बहुत सारे स्कोप है. अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा तो तुम वेक्टर को भी यूज कर सकते हो, राइट? एक्चुअली वेक्टर अगर ध्यान से देखोगे ना, वेक्टर और 3D में कोई फर्क नहीं है, राइट? दे आर द सेम. 3D को हम लोगों ने वेक्टर से रिलेट किया तो सबसे ज्यादा आसान होता है, राइट? ओके, एनीवे, और सेपरेट इशू है, बाद में सोचते हैं. तो अगर आज का डेट में मैं तुमको पूछता हूं कि दीज आर कोलिनियर, तो मैं क्या करूंगा? देखो, आई ट्राई टू शो दैट ए बी एंड बी सी आर पैरेलल. कैसे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, ठीक है? ए बी बोल के जो लाइन सेगमेंट मिलेगा या लाइन मिलेगा, जो भी मिलेगा, उसका एक सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं. कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस, ठीक है? दिस माइनस दिस कितना हुआ? -3. दिस माइनस दिस कितना हुआ? -5. दिस माइनस दिस कितना हुआ? -3. बहुत बढ़िया. देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC निकालो. BC कितना होगा भैया? 5 - 1. अच्छा, अगर कोई AC निकालेगा तो भाई निकालो, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी निकालो, कोई बात नहीं है. यू हैव टू ओनली से एनी टू सेगमेंट जॉइनिंग दीज 3 पॉइंट्स आर पैरेलल, दैट्स ऑल. तो मैंने BC का लिया, तो 5 - -1 is 6, 8 - -2 is 10, and then 7, it is giving you 6. Now, just you decide क्या ये नंबर्स प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? इनका रेशियो सेम होना चाहिए. तो -3:6 मतलब -3/6, -½ आएगा. क्या इसमें -½ आएगा? आएगा. इसमें आएगा. इसका मतलब नंबर्स आर प्रोपोर्शनल. तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियरली डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, लेकिन थोड़ा सा हम इसको इलाबोरेट करके लिखते हैं, राइट? हियर -3/6 is equal to -5/10 is equal to -3/6, which shows that
the DRs of AB and BC are proportional। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? AB मस्ट बी पैरेलल टू BC, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल लाइन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, राइट? तो प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, प्रोपोर्शनल होने के बाद पैरेललिज्म आ गया। आप बोलो अगर दो लाइन ऐसा मिला, दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन जिसपे एक पॉइंट कॉमन है और दोनों लाइन पैरेलल है, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? ऑटोमेटिकली it will imply that A, B, C are collinear. So this is also one of the way by using the direction ratios to show that these points are collinear. कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म है। आगे चलेंगे जल्दी से, और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ पे, सो दैट नेक्स्ट डे जल्दी से हम लोग लाइंस को शुरू कर सके, ठीक है। ऑलरेडी यू हैव wasted in the sense we lost many days because of this lockdown, तो ये हमको कंपेंसेट तो जरूर करना है, तो स्पीड थोड़ा चलेंगे, ठीक है। अभी लेते हैं एक अच्छा, यहाँ से तो क्वेश्चन बुक का नहीं देने से भी होगा अभी, ठीक है, मैं कुछ बना के दे देता हूँ, ठीक है, बना के दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो तुमको खुद से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद। मान लो किसी ने एक ट्राइंगल दे दिया, नॉट नेसेसरी कि ये आइसोसेलेस इक्विलेटरल कुछ भी हो, मैं रेंडमली एक ट्राइंगल दे दिया से उनका वर्टिसेस हो गया ये, राइट, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का ये वर्टिसेस है। अब मैं तुमको पूछ सकता हूं फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, राइट, वन सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ईच फॉर एवरी साइड। तो ए बी का निकालो, बी सी का निकालो, सी ए का निकालो। क्या करोगे? मैं करके नहीं दूंगा, हालांकि यू विल बी एबल टू डू, राइट। ए बी का एक करके दे सकता हूं फॉर ए बी, राइट, डायरेक्शन रेशियोज कितना होगा? ए बी बोलता उल्टा करके मान लो 4 - 0 4 - 0 4 -1 -1 -2 3 -2 1, तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। अच्छा, हम लालची बन गए भाई, डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइन भी बोलो, क्या निकल पाओगे? ये ए बी सी है, इनको किससे डिवाइड करोगे? √a² + b² + c²। मिल गया तुमको, क्या मिल गया? डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया। तो ऐसे हम लोग तुमको ये पूछ सकते हैं, राइट, ऐसे हम तुम लोग को पूछ सकते हैं कि एक ट्राइंगल देके कि तीनों साइड का डायरेक्शन रेशियोज निकालो, या फिर तीनों साइड का डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, या फिर अगर और थोड़ा लालची बन गए हम लोग, भाई एक काम करो, ए से जो मीडियन बनेगा ऑपोजिट साइड तक एडी का भी डायरेक्शन रेशियोज बोलो। कैसे बोलोगे? सिंपल है भाई, मिडिल पॉइंट कैसे निकालोगे? हाउ डू फाइंड अ मिडिल पॉइंट? सिंपल, निकाल लो, 4 + 4, ये 4 होगा, ये तो 0 हो गया, और ये 3 हो गया, ये मिडिल पॉइंट है। तो जब मिडिल पॉइंट निकल जाएगा तुम एडी का डायरेक्शन रेशियोज नहीं निकाल पाओगे। वही आइडिया, जब रेशियोज निकाल लिया, क्या डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकाल पाओगे? निकल गया, राइट। सो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, छोटा क्वेश्चन है, बट दे माइट आस्क यू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल सकता है कि दिखा दो, मैं अभी पॉइंट्स का एग्जांपल नहीं ले सकता बिकॉज दिस एग्जांपल्स मैं विदाउट थिंकिंग लेने से गड़बड़ हो जाएगा। 4 पॉइंट दे दिया, मान लो ऐसे करके, ए बी सी और डी, ऐसे 4 पॉइंट देके बोल रहा है कि सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो क्या करोगे? इस जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालो, देखो दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल है, काम खत्म, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो इसी को कैसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई ये 4 पॉइंट दे आर फॉर्मिंग ए पैरेललोग्राम, बताओ अभी कैसे करोगे? सिंपल है भाई, सीरियली लेना पड़ेगा। देखो ए बी, यहाँ पे मैंने सी यहाँ लगाया है, तो ए बी सी डी अगर बोलेगा तो सी यहाँ आएगा सीरियली बोलने से, ठीक है। सीरियली मतलब एक ही चक्कर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने चक्कर में नहीं किया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम ए बी का निकालो डायरेक्शन रेशियोज, बी सी डी का निकालो, दिखाओ दे आर प्रोपोर्शनल, तो लाइंस प्रोपोर्शनल हो गया। फिर बी डी का निकालो, अगर सीरियली नहीं बोला है तो सीरियली बोलने से सी यहाँ आएगा, अगेन माइंडेड। तो इनका निकालो पैरेलल दिखा दो। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा किसी एक क्वाड्रिलेटरल का,
क्या बोल सकते हो तुम उसको, दैट इज ए पैरेललोग्राम, दैट्स ऑल राइट. सो टुडे आई विल फिनिश विद दिस. एंड इससे तुम लोग क्या कर सकते हो, पहला वाला जो 3D का एक्सरसाइज है आराम से निकाल सकते हो. उसमें से बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने कर दिया, कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा एज ए असाइनमेंट विद द चैप्टर नोट. ठीक है, तो उसको तुम लोग वेरी डेफिनेटली करना. उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइंस कैसे टेकल करना है. बट आई एम श्योर दैट तुम लोगों को ये डिफिकल्टी नहीं होगा बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द टूल्स, राइट. देखेंगे हम लोग. ओके, बाय.